पेज नंबर 164, सूत्र स्थान, अध्याय 31 है। श्लोक 1-2। इसके आगे छाया विप्रपत्ति नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं। जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था, छाया वर्ण को ढांपती है और प्रभा वर्ण को प्रकाशित करती है। श्लोक 3। श्वाय काली, लोहितिका लाल, नीली, पोतिका पीली छाया जिस पुरुष में सहसा उत्पन्न हो जाती उसकी मरणासन समझना चाहिए। श्लोक 4। जिस पुरुष में से लज्जा चली जाती है और प्रभा, गृति, नियमकता, बुद्धि, स्मृति, स्मरण शक्ति और श्री कमनीयता, उपदेश आदि कर्णों के बिना ही उत्पन्न हो जाती, वह निश्चय से मरेगा। वह पुरुष निश्चय से मरेगा। श्लोक 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिस पुरुष का निचला होठ लटक जाए, ऊपर चढ़ जाए अथवा दोनों होठ जामुन के फल के समान काले हो जाएं, उसका बचना कठिन है। जैसे जिस रोगी के दांत लाल या काले पड़ जाएं अथवा गिर जाएं या खाजन पक्षी के गले के समान नीले पड़ जाएं, उसे मरा समझना चाहिए। जिस रोगी की जीभ काली पड़ जाए, जड़ हो जाए, अवलिप्त, प्रमेह आदि में थूक से लिसड़ी हो, वह शीघ्र ही प्राणों को छोड़ देता है। जिस रोगी की नासिका कुटिल, टेढ़ी हो जाए, स्फुटिक फैल जाए, शुष्क हो जाए या अवस्फुरित शब्द करने लगे या मग्ना बैठ जाए, वह रोगी नहीं बचता। जिस पुरुष की आंख संकुचित हो जाए, ऊंची नीची हो, निश्चल गति रहित हो जाए, वह लाल हो जाए, सस्त नीचे गिर जाए, अधोदृष्टि हो जाती है, उस मनुष्य को निश्चित रूप से गतायुष समझना चाहिए। जिस पुरुष के बाल सीमांत वाले मांग बाल भागों में विभक्त हो जाते हैं, जिस पुरुष की भ्रूएं संकुचित झुक जाती हैं, आंखों की पलकों के वालों को जो नोचता है, वह शीघ्र ही मर जाता है। श्लोक 11, 12, 13, 14, 15, 16। जो मनुष्य मुख से स्थित अन्न को नहीं निगलता, जो सिर को सीधा धारण नहीं करता, गर्दन गिरी रहती है, जिसकी दृष्टि स्थिर हो, पुतली इधर उधर फिरे नहीं, वह मूढ़ात्मा जड़ रूपी मनुष्य शीघ्र ही उसी दिन मर जाता है। जो बलवान या दुर्बल मनुष्य उसी दिन मर जाता है। जो बलवान या दुर्बल मनुष्य मूर्छित होता है, उठने पर, चेतन होने पर ही फिर मूर्छित हो जाता है, उसकी आयु पूर्ण समझनी चाहिए, वह 7 दिन में मर सकता है। जो सदा पीठ के बाहर चित्त सोता हो, पाँवों को फैलाकर सिकोड़ता हो और पाँवों को पसारने वाला मनुष्य देर तक नहीं जीता। जिस रोगी के हाथ, पाँव और श्वास ये तीनों ठंडे हो जाएं, जो रुक रुक कर ऊंचा श्वास गहरा लेता हो, जो कौवे के समान मुख फैलाकर श्वास लेता हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। जिसकी नींद समाप्त नहीं होती अथवा जो सदा जागता रहता है, बोलने के समय जिसको मूर्छा आती है, उसे असाध्य समझना चाहिए। जो पुरुष ऊपर के होठ को चाटता, बार बार उद्गार डकार आता हो, जो प्रेतों के साथ बातचीत करता हो, उसे प्रेत रूप ही समझना चाहिए। श्लोक 20-21 है। विश्व विकार के बिना जिस पुरुष के ऊपर नीचे के सब छिद्रों, सब रोमकूपों से रक्त बहता, वह शीघ्र ही प्राणों का त्याग कर देता। जिस पुरुष में ऊपर को चढ़ने वाली वायु ऊपर आकार हृदय में शिला के समान बन जाती है, जैसे पीड़ा वह अन्न में विद्वेष उत्पन्न होता है, वह निश्चित रूप से मरने वाला है। शोफजन्य उपद्रवों, श्वास, पिपाशा, दुर्बलता आदि से शोफ पांवों के उत्पन्न होकर पुरुष को नष्ट करता है। चेहरे पर शोफ होकर स्त्री को मारता है। चेहरे पर शोफ होकर स्त्री को मारता है। गुहा भाग में उत्पन्न होने से स्त्री दोनों को मारता है। श्वास या काश रोगी को जब अतिसार, ज्वर, हिचकी, वमन, अंडकोश या शिशन में सूजन हो जाती, तब उसको क्षीण मरा समझना चाहिए। बलवान पुरुष को भी जब प्रभूत, स्वेद, तीव्र दाह, हिचकी, श्वास उत्पन्न हो जाए, वह निश्चय से प्राणों से वियुक्त 3 रात में मर जाएगा। श्लोक 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। जिस पुरुष की जीभ काली पड़ जाए, जिसकी बाईं आंख बैठ जाए, जिसके मुख से दुर्गंध आने लगे, वह असाध्य है। जिसका चेहरा आंसुओं से भर जाता है, दोनों पांव पसीने से तर हो जाते हैं, जिसकी आंखें व्याकुल रहती हैं, वह मरा समझना चाहिए। जिसकी आंखें व्याकुल रहती हैं, वह मरा समझना चाहिए। जिस पुरुष का शरीर एकदम से लघु, हल्का या भारी हो जाता, वह शीघ्र ही यमराज के यहाँ जाएगा। इसी प्रकार जिसका शरीर स्थूल या कृश सहसा हो जाता, उसे भी मरणासन समझना चाहिए। कीचड़, मछली, वजा, तेल, घी,
की गंध या मरीच अथवा निर्मल दिव्य गंध जिनके शरीर में आने लगती है वे भी मरने वाले हैं। जिनके माथे पर जुएं फिरने लगे, जिसकी दी हुई बलि कोई न खाए, जिसकी दी हुई बलि कोई न खाए और जिसको कहाँ सुख शांति नहीं मिलता, उसे 1 साल में मरणासन समझना चाहिए। जिस पुरुष में परस्पर एक दूसरे के उपद्रवों के कारण ज्वर, अतिसार और रोगी का बल एवं मांस क्षीण हो गया हो तो वह चिकित्सा के अयोग्य है। जिस क्षीण पुरुष की भूख एवं प्यास हृदय के प्रिय मधुर एवं हितकारी खान पान से भी नहीं शांति होती, उसकी मृत्यु समीप से खड़ी समझनी चाहिए। जिस पुरुष को तीव्र प्रवाहिका, तीव्र शीर्षूल, तीव्र कोष्ठशूल, तीव्र पिपाशा एवं बल उत्साह शक्ति क्षीण हो तो इन रोगियों का मृत्यु काल समझना चाहिए। मृत्यु का कारण है श्लोक 30। विषमोपचार से, स्वाभाविक बल आदि भावों से विपरीत उपचार से, पूर्व जन्म कृत स्थिर शरीर स्थापक कर्मों से क्षीण होने से, देहधारियों के लिए अनित्य होने से जीवन का नाश होता है। श्लोक 31-32। मरणासन रोगी के समीप प्रेत, दुर्गति प्राप्त प्राणी, भूत, यम के नौकर, पिशाच, मांस को खाने वाले, रावण आदि नाना प्रकार के बहुत से राक्षस आदि नित्य प्रति मारने की इच्छा से आते हैं। मरणासन रोगी के समीप भूत, पिशाच, रावण आदि नाना प्रकार के बहुत से राक्षस नित्य मारने के प्रति इच्छा से आते हैं, इसलिए ये औषधियाँ की शक्ति का नाश कर देते हैं। यह सब प्रकार का चिकित्सा कार्य निष्फल हो जाता है, पहले स्वयं भी कहा ही गया है। अध्याय 32 श्लोक 1-2। इसके आगे स्वभाव विप्रतिपत्ति नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं। जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था, स्वभाव अर्थात स्वाभाविक वर्ण आदि भी विप्रपत्ति अर्थात परिवर्तन बदल जाना चाहिए, यह भी अरिष्ट होता है। प्रकृति से प्रसिद्ध शरीर के एक भाग में स्थित अवयवों का दूसरे रूप में परिवर्तित होना मृत्यु के लिए होता है, तथा श्वेत दांत का आदि का वस्तुओं का काला होना, काली आंख की पुतली या बाल वस्तुओं का श्वेत होना, लाल होठ आदि वस्तुओं का अन्य रंग होना, कठोर अस्थि आदि वस्तुओं का कोमल होना, मृदु मांस शोणित वस्तुओं का कठोर होना, चल संधियों में स्थिरता, अचल वस्तुओं नाशा आदि में चलत्व, गति, पृथु, विस्तीर्ण और आदि वस्तुओं में संकुचितपन, संक्षिप्त, संकुचित, आँख की कानिका आदि वस्तुओं में बिस्तर का होना, दीर्घ जंघा वस्तुओं का छोटा होना, छोटी वस्तुओं ग्रीवा आदि का लंबा होना, अपतनशील नखादि वस्तुओं का गिरना, गिरने वाली वस्तुओं का मूत्र पुरुष आदि नख का न गिरना, अकस्मात उष्ण स्वभाव वाले हाथ पांव में ठंडक आ जाना, फुत्कार आदि में उष्णता, नयंतर संदिग्ध वस्तुओं में रुक्षता, त्वचा आदि रुक्ष वस्तुओं में संदिग्धता, अंगों की प्रस्तब्धता, स्तब्ध विवरणता, रंग परिवर्तन, अवसाद, स्थिरता होना मृत्यु के लक्षण है। श्लोक 4। शरीर के अंगों का अपने स्वाभाविक स्थान से अवसरस्त नीचे आना, भ्रू आदि उपशिक्त, आँख आदि का ऊपर चढ़ना, भ्रांत आँख आदि का भ्रमण, अविक्षिप्त तिरछा होना, पतित शिर ग्रीवा आदि का गिरना, विमुक्त संधि आदि का मोक्ष, निर्गत जीभ आँख बाहर निकलना, अंतर्गत आँख का अंदर धंसना, गुरु आँख पलकों का भारी होना, लघुता बहु जंगा का हल्का होना या अचानक प्रवाल मूंगे के समान रंग वाले व्यंगों का उत्पन्न होना मृत्यु का सूचक है। अकस्मात ललाट में शिराएं दिखना, अकस्मात ललाट में शिराएं दिखना, नशा वंश में सहसा पीढ़ी का उत्पन्न होना, प्रभात काले माथे पर पसीना आना, बिना नेत्र के आंखों से आंसू बहे, जिसके सिर पर गोबर के चूर्ण के समान प्रकाश एवं गोबर के चूर्ण के समान धूल दिखाई देती है, जिसके सिर पर कबूतर, कौवा, कंक आदि पक्षी बैठे भोजन न करने पर मूत्र पुरीष की वृद्धि हो, भोजन करने पर मूत्र पुरीष में ह्रास, स्तन मूल, हृदय और उर में शूल उत्पन्न हो, शरीर के मध्य भाग में सूजन हो, हाथ पांव में शुष्कता आदि, शरीर में सूजन आदि में शुष्कता, पक्षार्ध में ग्लानता, स्वर का नष्ट होना, स्वर का निर्बल होना, स्वर का विकल होना, स्वर का स्वाभाविक रूप में न रहना, दांत, मुख, नख एवं शरीर में विवर्णता एवं पुष्प का उत्पन्न होना, जिस रोगी का कफ, मल एवं शुक्र पानी में डूब जाता है, जिस रोगी के दृष्टि मंडल में नाना प्रकार के गाय, भैंस आदि या विकृत 3 सिर, 3 भुजा या 1 हाथ आदि रूप दिखाई देते हैं, बिना तेल के सिर एवं शरीर
शरीर तेल से चिकना प्रतीत होता है। जो दुर्बल व्यक्ति अन्न द्वेष तथा अतिसार से पीड़ित हो, खांसते हुए तृष्णा से पीड़ित हो जावे, क्षीण हो, यदि वमन भोजन में द्वेष द्वेष हो, झाग मिश्रित रक्त का वमन करने वाला, निर्बल स्वर एवं शूल से पीड़ित मनुष्य, हाथ पांव सूज गए हों, क्षीण अन्न द्वेष करने वाला, पिंडलियों कंधे पांव हाथ थक गए हों तथा ज्वर एवं काश से पीड़ित मनुष्य मर जाता है। जो कि पूर्वाह्न में खाए भोजन का अपराह्न में वमन करता है, बिना पचा भोजन जिसका अतिसार में बाहर आता है, वे असाध्य हैं। ज्वर एवं काश से पीड़ित व्यक्ति श्वास रोग से मरता है। कसाई से मारा गया बकरा जिस प्रकार भूमि पर गिरते समय शब्द करता है, उस प्रकार का शब्द मनुष्य करने वाला मनुष्य असाध्य है। जिसके अंडकोश स्थान से रस स्खलित हो जाए, या जिसका शिशन स्तब्ध हो, जिसकी ग्रीवा गिर गई हो, तो जिसका शिशन अंदर घुस गया हुआ है, मनुष्य असाध्य है। स्नान एवं लेप आदि करने पर जिस मनुष्य का शरीर गीला हो और हृदय प्रथम शुष्क होने लगता है, वह 15 दिन में मर जाता है। और जो पुरुष मिट्टी के ढेले से मिट्टी के ढेले और लकड़ी से लकड़ी को मारता है, तिनकों को तोड़ता है और निचले होठ को काटता है और उपले होठ को चाटता है, कानों के बालों को खींचता, वह देवता, ब्राह्मण, गुरु, मित्र, वैद्य से द्वेष करता, वह 1 साल में मर जाता है। जिसके पूर्वभुक्त ऋषि राशि पर पुनः आ जाते हैं, वे ग्रह वक्र ग्रह होते हैं, एवं वक्र एवं अनुवक्र ग्रह जिस पुरुष में ग्रहित स्थान पर आकर पीड़ा करते हैं। जिसके जन्म नक्षत्र उल्का अश्नि द्वारा नष्ट होता है, जिसका होरा जन्म अश्नि जन्म राशि उल्का अश्नि तेज पुंज से नष्ट होता है, और या घर, स्त्री, शैया, आसन, यान, वाहन, मणि, रत्न, उपकरण, घट्ट, पिठर आदि से निंदित लक्षणों का प्रादुर्भाव होते हैं, वह असाध्य हैं। विषमंतव्य, निंदित लक्षणों वाले ग्रह द्वारा आदि के प्रभाव से भी स्वामी की मृत्यु हो जाती है। श्लोक 5-6 कहा भी गया, जो रोगी भली प्रकार चिकित्सा करने पर भी बढ़ता जाता है, रोगी का बल, उत्साह और मांस निरंतर क्षीण हो रहा हो, तो ये लक्षण मरणासन रोगी के हैं। जिस पुरुष के महारोग, वात व्याधि, प्रमेह आदि 8 सहसा अच्छे हों जाते हों, और भोजन का कुछ भी फल शरीर में दिखाई न देता हो, तो वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। श्लोक 7 जो वैद्य अरिष्ट लक्षणों को भली प्रकार से जानता है, वह साध्य असाध्य रोग की परीक्षा में राजा से प्रशंसित होता है, राजा इसकी सराहना करते हैं। श्लोक 33वां अध्याय। अब अवारणीय 1 श्लोक 1-2 अब अवारणीय नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, जिसका भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। आयुर्वेद में असाध्य रोगों की पहचान 4 प्रकार की बताई गई है, यथा काल स्वभाव, रिष्ट और उपद्रव। इनमें काल स्वभाव का संक्षेप से वर्णन करके भी आगे करेंगे। रिष्ट लक्षण कह दिए गए हैं, अब उपद्रवों के लक्षणों को कहते हैं। विषमंतव, जिन उपद्रव लक्षणों के उत्पन्न होने पर मृत्यु का निवारण निरोध नहीं किया जा सकता। श्लोक 3 हे वत्स सुश्रुत, उपद्रवों से युक्त जो रोग रसायन के बिना स्वस्थ नहीं होते, उन रोगों का नाम संकीर्तन एक मन से सुनो। विषमंतव्य। श्लोक 4 वात व्याधि, प्रमेह, कुष्ठ, अर्श, भगंदर, अश्मरी, मूड गर्भ और उदर, ये 8 महारोग हैं। ये 8 रोग प्रकृति से कष्ट साध्य हैं। श्लोक 5-6 प्राण एवं मांस से क्षीण रोगी को जब श्वास, तृष्णा, शेष, वमन, ज्वर, मूर्छा, अतिसार एवं हिक्का रोग होता है, अथवा इनमें से कोई 3 रोग उपद्रव रूप हो, तो सफलता चाहने वाले वैद्य को चाहिए कि इनका परित्याग कर दे। श्लोक 7 वात व्याधि में शोथ आदि उपद्रव युक्त पुरुष को वात व्याधि नष्ट कर देती। इसी प्रकार सुप्त त्वचा, स्पर्श, ज्ञान शून्य, भग्न, वायु के कारण टूटे, कंप एवं अधमान से पीड़ित गंभीर वेदना में व्याकुल पुरुष को वात व्याधि नष्ट कर देती है। श्लोक 8 यथोक्त उपद्रव कफजन्य मेहों में मक्षिका, उपसरण, पित्तजन्य, वृषणावादृण, वातजन्य में हृदय ग्रह आदि में युक्त था, प्रतिदिन मूत्र का अतिस्राव करने वाला शर्विका, कच्छपिका आदि पीड़िकाओं से विशेष रूप से पीड़ित मनुष्य प्रमेह रोग से मरता है। श्लोक 9 प्रभिन्न विदीर्ण अंगों वाले, प्रस्तुत जिन अंगों से स्राव बहता हो, लाल आंखों वाले, जिसका स्वर नष्ट हो गया हो, जिस कुष्ठ रोगी में वमन, विरेचन, रक्ताविसेचन और शिरोविरेचन ये 5 कर्म न
फल न करे तो रोगी को कुष्ठ रोग नष्ट कर देता है। श्लोक 10 है। अर्श रोग, तृष्णा, अरुचि तथा शूल से पीड़ित तथा जिसका रक्त बहुत बहता हो, शोफ एवं अतिसार से युक्त रोगी को अर्श रोग नष्ट कर देता है। श्लोक 11। जिस बगंदर रोग के बगंदर से वायु, मलमूत्र, कृमि एवं शुक्र बहता है वह रोगी नष्ट हो जाता है। श्लोक 12। जिस रोगी की नाभियां वृष्ण सूज गए हों, मूत्र के रुकने से तीव्र वेदना हो रही है, जिसका सिकता में है, शक्रा रोग एवं अश्मरी रोग नष्ट कर देता है। कई तथा अर्थ शर्करा से बहुत मिश्रित वालुका के समान अश्मरी रोग नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 13। मूढ़ गर्भ रोग में गर्भाशय का जोर से बंद हो जाना या गर्भाशय का स्थान भ्रंश होकर बंद हो जाना, मक्कल गर्भाशय के प्रसवोत्तर रक्त के रुक जाने से उत्पन्न वेदनाएं और योनि का संकुचित होना तथा मूढ़ गर्भ में कहे काश, अपेक्ष श्वास आदि उपद्रवों का होना स्त्री को मार देता है। श्लोक 14। उदर रोग से पीड़ित रोगी को यदि पार्श्व भंग, पंखवाड़ों का टूटना, भोजन में द्वेष, सूजन, अतिसार हो या वीर्यचंद्रमियों से बार बार रक्त रिक्त होने पर भी फिर उदर भर जाता हो तो वह उदर रोगी असाध्य है। श्लोक 14, 15, 16, 17, 18। ज्वर, जो रोगी बार बार मूर्छित हो जाता है, संज्ञा रहित हो जाता है, गिरते समय संज्ञा रहित हो जाता है, बाहर शीत से पीड़ित और अंदर से उष्ण, इस प्रकार का रोगी ज्वर से मरता है। जिसके शरीर पर रोमांच होता है, आंखें लाल हों, हृदय में तीव्र वेदना हो, पत्थर की चोट के समान होती है, मुख को ऊंचा उठाकर खोलकर श्वास लेता हो, वह रोगी ज्वर से मरता है। किचकी श्वास एवं पिपाशा से पीड़ित, मूढ़ मोह युक्त, जिसके नेत्र लगातार इधर उधर चलते फिरते हों, अस्थिर दृष्टि, निरंतर ऊर्ध्व श्वास लेने वाले रोगी को ज्वर तीक्ष्ण मार देता है। जिस रोगी की आंखें गदराई हों, मोहयुक्त रहता हो, रात दिन नींद में पड़ा रहता हो, रक्त और मांस क्षीण हो गया हो, ऐसे रोगी को ज्वर नष्ट कर देता है। श्लोक 19। श्वास, शूल, पिपाशा, सांस से क्षीण, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को अतिसार एवं प्रवाहिका पेचिश नष्ट कर देती है। श्लोक 20। आंखें श्वेत हो गई हो, भोजन में द्वेष हो, ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित, कष्ट पूर्वक मात्रा से बहुत मूत्र का शरण करता हो, अति मूत्र उत्पन्न होने से मांस रक्त का क्षय हो, वह रोगी यक्षमा से मरता है। श्लोक 21। गुल्म रोग से मरने वाले रोगी में श्वास, शूल, प्यास, भोजन से द्वेष, गुल्म का सहसा लीन होना तथा दुर्बलत्व उत्पन्न हो जाता है। श्लोक 22। आद्मान से युक्त मल, मूत्र, पूय आदि का अवरोध, वमन, हिचकी, प्यास, श्वास रोग से पीड़ित व्यक्ति को विद्रधि, अंतविद्रधि नष्ट कर देती है। श्लोक 23। जिस पांडु रोग के दांत, नख पीले पड़ गए हों, आंखें पीली हो गई हों, सब द्रव्य श्वेत पीले दिखाई देते हों, वह पांडु रोग नष्ट हो जाता है। श्लोक 24। जो रक्तपित्त रोगी बार बार रक्त का वमन करता हो, जिसकी आंखें लाल हो गई हों, दिशाओं में चारों ओर लाल ही लाल रंग देखता हो, वह रक्तपित्त रोगी नष्ट हो जाता है। श्लोक 25। जिस उन्माद रोगी का मुख सदा नीचे रहता है अथवा सदा ऊपर रहता हो, मांस एवं शक्ति उत्साह क्षीण हो गई हो, निरंतर जागता रहता हो, उन्माद रोगी निस्संदेह नष्ट हो जाता है। श्लोक 26। जिस रोगी को बार बार अपस्मार का वेग आता है, मांस एवं शक्ति क्षीण हो गई, बरवें तिरछी हो जाएं, आंखों से तिरछा विकृत रूप दिखता, वह अपस्मरी से मर जाता है। 18। श्लोक अध्याय 34 है। इसके आगे युक्त सैन्य नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं। जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए किया था। विषय मंतव्य। युक्त संजकृता सेना सेन युक्तेन सेना तस्मै हेतु युक्त सैन्यतम, अर्थात जब सेना को तैयार करके राजा सेनापति विजय के लिए चलता है तब उसकी रक्षा के लिए जो उपाय करने चाहिए वे इस अध्याय में कहेंगे। सेना के साथ चिकित्सकों का रहना आवश्यक है। श्लोक 3-4। चतुरंग बल वाले राजा की शत्रुओं को पराजित करने के लिए जाते समय जिस प्रकार से वैद्य को रक्षा करनी चाहिए वह कहते हैं। जीतने की इच्छा से अमात्य आदि पुरुषों के साथ राजा सब यात्रा करता है। जब वैद्य को चाहिए कि प्रयत्नपूर्वक आगंतुक मृत्युओं से, खासकर स्थावर, जंगम एवं कृमि विषयों से इनकी रक्षा करें। श्लोक 5
5 शत्रु लोग रास्तों, घोड़ों को, पीने की छाया को, भक्त भोजन को, यवस घोड़े आदि के तृण आदि को, ईंधन को दूषित कर देते हैं। इसलिए वैद्य को चाहिए कि इनकी परीक्षा करके शोधन करे, इनके लक्षण और चिकित्सा को कल्प स्थान में कहेंगे। श्लोक 6। अथर्ववेद को जानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि एक मृत्यु 101 है, वहां एक काल मृत्यु शेष 100 आगंतुज हैं। अथर्ववेद के जानने वाले कहते हैं कि मृत्यु एक है, वहां काल मृत्यु होगा। विषमंतव 101 प्राणियों में किसी एक प्राणी की काल मृत्यु होती है, 100 प्राणियों की रोग, विष, दुर्घटना तथा आत्महत्या से मृत्यु होती है। तथा गाड़ी कोई पुरानी होकर टूटती है, कोई अन्य कारणों से, बाह्य पुरानी होने से पूर्व ही टूट जाती है। शरीर भी एक प्रकार की गाड़ी है। अकाल मृत्यु का नाम अच्छा अपमृत्यु शतक का अर्थ भी केवल 100 नहीं अपितु सैकड़ों असंख्य है। श्लोक 7। रसशास्त्र, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, चतुर वैद्य एवं मंत्र शास्त्र में दग्ध, पुरोहित, दोष, वातादि से एवं अकंतुज, विष, चोटों आदि मृत्यु से राजा को यत्न पूर्वक रक्षा करें। श्लोक 8। वैद्य वेदों के उपांग आयुर्वेद को पढ़ता है और पुरोहित वेदों को पढ़ाता है। ब्रह्मा ने वेदों के उपांग अष्टांग आयुर्वेद को कहा है, वैद्य उसको पढ़ता है। इसलिए बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि सदा पुरोहित की आज्ञा सम्मति से ही रहकर कार्य करे। पुरोहित वैद्य से श्रेष्ठ है। विषय मंतव्य, परंतु वैद्य स्वयं भी आत्मवान रहे, अर्थात अपने को प्रशस्त बनाए रखे, अपने विचार आदि की दृढ़ता पूर्वक प्रयोग करता रहे। पुरोहित देव वैप्राश्य है और वैद्य युक्ति वैप्राश्य होकर चिकित्सा में तत्पर करता रहे। श्लोक 9। राजा के वैष्णव में फंसने के कारण ब्राह्मण आदि वर्णों का संकर एकत्व उत्पन्न होता है। सब ब्रह्मचर्य ग्रस्त आदि आश्रम नष्ट हो जाते हैं। सब ब्राह्मण आदि सब वर्णों में धर्म कार्य बिगड़ जाते हैं। प्रजाओं के कृषि पालन वाणिज्य आदि कार्यों का नाश हो जाता है। श्लोक 10-11। राजाओं एवं अन्य पुरुषों में केवल आकृति की समानता होती है। राजाओं में आज्ञा, त्याग, क्षमा, धैर्य और विक्रम से देवगुण रहते हुए देवी गुण रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि कल्याण की इच्छा से शुभ वाणी, शुभ मन एवं शुभ कार्यों से देवता के समान सदा राजा की चिंता करे। राजाओं में आज्ञा, त्याग, क्षमा, धैर्य और विक्रम ये देवी गुण रहते हैं। श्लोक 12-13-14। बड़े स्कंदवार शिवर सेनानिवेश में राजनिवेश के समीप ही शस्त्र, चार एवं औषधि आदि उपकरणों से युक्त वैद्य का निवास हो। वहां पर ध्वज के समान यश एवं ख्याति से युक्त सर्वजन विदित रहते हुए वैद्य के पास भूले भटके बिना विष पीड़ित जख्मी या घायल अथवा रोग पीड़ित रोगी जन पहुंचे। जो चिकित्सक आयुर्वेद में कुशल निपुण होता है और ज्योतिष कर्मकांड आदि का भी थोड़ा बहुत जानकार जाता होता है और राजा का चिकित्सकों द्वारा सम्मानित होता है, वह वैद्य ध्वज राष्ट्रीय ध्वज की समान शोभा पाता, दूर से दिखाई पड़ता है। फलतः सब दुखिया उसके पास जा सकते हैं। चिकित्सा के 4 पाद हैं: वैद्य, रोगी, औषध और परिचारक। चिकित्सा के 4 पाद हैं: वैद्य, रोगी, औषध, उपकरण और परिचारक। यह चारों की चिकित्सा सफलता हेतु है। निम्नलिखित गुणों से युक्त रोगी, औषध एवं परिचारक के साथ निम्नलिखित गुणों से युक्त चौथा पाद अर्थात वैद्य बड़े से बड़े रोग को भी थोड़े से समय में सिद्ध कर लेता, नष्ट कर देता है। वैद्य के बिना 3 पाद गुणवान होने पर भी निरर्थक होते हैं। जिस प्रकार यज्ञ में यजुर्वेदी अध्याय, अर्धव्यु उपाध्याय के बिना उद्गाता ब्राह्मण और होता तीनों व्यर्थ होते हैं। श्लोक 18। एक गुणवान वैद्य सदा रोगियों को रोग रूपी समुद्र से पार पहुंचा देता। जिस प्रकार नौका का नेता चप्पू चलाने वाला पुरुष के बिना भी नाव को समुद्र के किनारे ले जाता है। श्लोक 18, 19, 20। वैद्य के गुण: ठीक प्रकार से शास्त्र पढ़ा हुआ एवं ठीक प्रकार से शास्त्र का अर्थ समझता हुआ, छेदन, स्नेहन आदि कर्मों को देखता हुआ, स्वयं किया हुआ छेदन आदि शस्त्र कार्यों में दक्ष हाथ वाला, बाह्य एवं अंदर की पवित्र, रज तम रहित, शूर विषाद रहित, अग्रोपरणीय अध्याय में वर्णित साज समान सहित, प्रयुत्पन्नमति
उत्पन्न प्रतिभा, सूझबूझ वाला, बुद्धिमान, व्यवसायी, उत्साही उत्साही, न घबराने वाला, विशारद, पंडित, सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण होना, ये वैद्य के गुण हैं। श्लोक 21 है। रोगी मनुष्य के गुण: आयुष्मान, दीर्घ, सत्यवान, क्लेश सहने वाला, साध्य रोगों से पीड़ित, द्रव्यमान, धनी, आत्मवान, आत्मवान, अल्लुलुप, जितेंद्रिय, आस्तिक, परलोक में दान, यज्ञ में विश्वास करने वाला, वैद्य के वचन को मानने वाला रोगी उत्तम है। वैद्य को मानने वाला रोगी उत्तम है। भेषज के गुण: उत्तम देश में उत्पन्न, प्रशस्त दिनों में उखाड़ी हुई, युक्ति मात्र, युक्त प्रमाण, मन के प्रिय, गंध वर्ण रस से युक्त, दोषों को नष्ट करने वाली, ग्लानि न उत्पन्न करने वाली, विपरीत पड़ने पर भी स्वल्प विकार वाली, या विकार न करने पर देश काल आदि की विवेचना करके रोगी को समय पर दी हुई औषधि गुणकारी होती है। श्लोक 24। परिचारक के गुण: संदिग्ध, प्रतियुक्त, गुप्सु, लोभ व निंदा रहित, बलवान, रोगी की रक्षा करने में संलग्न, वैद्य के वचन को बिना किसी ऊहापोह के मानने वाला, खेद रहित परिचारक प्रशस्त है। श्लोक 1-2। इसके आगे आतुरोपक्रमणीय नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। श्लोक 3। रोगी की चिकित्सा करने से पूर्व वैद्य को रोगी की आयु की परीक्षा करनी चाहिए। आयु के शेष होने पर तो व्याधि, साध्य असाध्य भेद से, ऋतु, अग्नि, व्यय, देह, बल, सत्व, सात्म्य, प्रकृति, भेषज, देश आदि की परीक्षा करनी चाहिए। श्लोक 4। निम्न लक्षणों वाला पुरुष दीर्घायु होता है: विशाल हाथ पांव वाला, विशाल पार्श्व वाला, विशाल पीठ वाला, विशाल स्तन वाला, विशाल अग्र वाले दर्शनों वाला, विशाल चेहरे वाला, विशाल स्कंद, विशाल ललाट वाला, दीर्घ उंगलियों वाला, दीर्घ उच्छ्वास, दीर्घ आंखों वाला, दीर्घ बाहु, देह विस्तीर्ण भ्रू, विस्तीर्ण स्तनांत्र, विस्तीर्ण वक्षस्थल, हर्षवजंगा, हर्षमेध एवं हर्षग्रीवा, गंभीर सत्व का प्राचुर्य, गंभीर स्वर, गंभीरा नाभि, कुछ उठे, निबीड स्तन, मांस से भरे महान लोम वाले कर्ण, सिर के पिछले भाग में मस्तिष्क, उन्नत होना, स्नान के पश्चात चंदन आदि का लेप करने पर पहले माथे से प्रारंभ होकर समस्त शरीर का लेप शुष्क हो, पीछे हृदय का लेप शुष्क हो जाता है। इन लक्षणों वाले पुरुष को समझना चाहिए कि वह दीर्घायु है। इस प्रकार से मनुष्य की बिना किसी संदेह के स्थिरचित्त से चिकित्सा करनी चाहिए। इन लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाले पुरुष को स्वल्पायु समझना चाहिए, मिले जुले लक्षणों वाले को मध्यमायु समझना चाहिए। श्लोक 5-6। जिस पुरुष की संधि, शिरा और स्नायु गूढ़ छिपी है, गठीला अंगों वाला, अचिलेंद्रिय, उत्तरोत्तर सुक्षेत्र, पांव की अंगुलियां, प्रथम क्षेत्र जंघा और जानू, दूसरा क्षेत्र इस प्रकार से सिर, 10वां क्षेत्र है, ये सब एक ओर से अच्छा है, वह पुरुष दीर्घायु होता है। जो पुरुष गर्भावस्था में निरोग है, वह पुरुष दीर्घायु होता है जो गर्भावस्था में निरोग है, जिसमें शरीर, ज्ञान, तत्वबोध, विज्ञान, चित्र, कर्म, कौशल गुण धीरे धीरे बढ़ते हुए संक्षेप से दीर्घायु कर्म है। श्लोक 7-8। मध्यमायु पुरुष के लक्षण कहते हैं: जिसकी आंखों के नीचे 2 या 3 अथवा इससे अधिक लंबी रेखाएं स्पष्ट होती हैं, पांव एवं कान मांस से भरे होते हैं, नासा एवं अग्रभाग ऊपर से उन्नत हो, पीठ में ऊपर की रेखाएं हो, तो इस प्रकार के पुरुष को मध्यमायु समझना चाहिए। इसकी आयु 70 वर्ष से ऊपर नहीं होती। मध्यमायु पुरुष के लक्षण कहते हैं इसकी आयु 70 वर्ष से ऊपर नहीं होती। इसके आगे जघन या आयु के लक्षणों कहते हैं: अंगुलियों के पर्व छोटे हों और शीशन बड़ा हो, वक्षस्थल अंदर को दबा हो, पीठ विशाल न हो, जिसके कान अपने स्थान से ऊंचाई पर हों तथा नासिका भी ऊंचाई पर हो, हंसते बात करते हैं जिस पुरुष के मसूड़े दिखाई देते हों, हंसते बात करते हैं जिस पुरुष के मसूड़े दिखाई दे, जो कि चंचल दृष्टि से इधर उधर देखता हुआ हर्षव आयु से अधिक 25 वर्ष जीता है। श्लोक 12। इसके आगे आयु के विज्ञान के लिए अंग प्रत्यंगों का ज्ञान, प्रमाण और सारों को कहते हैं। अंग अंतरादि, मध्यकाय, दोनों बाहु एवं दोनों जांघों और सिर, ये 6 अंग हैं। इन अंगों के अवयवों को प्रत्यंग कहते हैं। इन प्रत्यंगों में पांव का अंगूठा व पांव की प्रदर्शनी अंगुली 2 अंगुल लंबी, अपनी अंगुलियों से प्रदर्शनी से मध्यमा अंगुली 4 भाग, मध्यमा अंगुली से अनामिका
1/5 भाग, अनामिका से कनिष्ठिका 1/5 भाग छोटी, पाँव का तलवा 4 अंगुल लंबा और 5 अंगुल चौड़ा, पृष्ठीय एड़ी 5 अंगुल लंबी और 4 अंगुल चौड़ी, 14 अंगुल लंबा, पाँव गुल्फ जांघा जनु का मध्य स्थान, 14 अंगुल गोल जंघा, 18 अंगुल लंबी घुटने के ऊपर, 32 अंगुल, इस प्रकार से कुल 50 अंगुल जंघा के समान। दीर्घ उरु, अंडकोश, ठोड़ी, दांत, नासापुट, नथुने, कर्ण, मूल और कानों तथा भुहों एवं नेत्र का अनंतर 2 अंगुल, अनुचित शिशन, खुला मुख, नाक, कान, ललाट, ग्रीवा, आंखों का मध्य भाग, 4 अंगुल, योनि छिद्र की गहराई, 12 अंगुल, हस्तनी जाति की स्त्री में, मेहन नाभि का अंतर अंतर अंतर, हृदय एवं ग्रीवा का अंतर, दोनों स्तनों का अंतर, चेहरे की लंबाई, मणिबंध, कलाई की गोलाई, प्रकोष्ठ भाग 12 अंगुल, इंद्रवस्ती, जंघा का मध्य भाग की गोलाई, अंसी पीठ एवं कोहनी, काम मध्य भाग 16 अंगुल लंबाई तथा गोलाई तथा 24 अंगुल भुजाएं, 32 अंगुल उरुवस्ती, 32 अंगुल गोलाई, मणिबंध और कोहनी के बीच में अनंतर 16 अंगुल, हाथ का तलवा ये 6 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा, अंगुष्ठ एवं प्रदेशनी का अंतर 4 और कान और नेत्र कोणों का अनंतर और मध्य अंगुल 5 अंगुल, प्रदर्शनी और अनामिका 4 अंगुल, अंगुल कनिष्ठिका और अंगुष्ठ 3.5 अंगुल, मुख की लंबाई 4 अंगुल और ग्रीवा की गोलाई 20 अंगुल, नासापुट की मर्यादा 2/3 अंगुल, आँख की कृष्ण मंडल या तारक आँख का 2/3 भाग, दृष्टि तारक 1/9 भाग, बालों की जड़, शंख प्रदेश के मस्तक चोटी के स्थान के बीच भाग से 11 अंगुल, मस्तक 11 अंगुल 10 12, मस्तक से ग्रीवा के बालों की जड़, मध्य भाग का 10 अंगुल, कान ग्रीवा के पिछले भाग का अंतर 14 अंगुल, पुरुष के उर के बराबर 12 अंगुल, स्त्री का शोणिक फलक, स्त्री का उर स्थल 18 अंगुल चौड़ा, पुरुष की कटी 18 अंगुल, पुरुष की संपूर्ण लंबाई 120 अंगुल है। विषय मंतव्य, मेहन पुरुष के स्वाभाविक लिंग का बाह्य भाग, नाभि और हृदय का अंतर 12 अंगुल, चतुर्विंशति अंगुलों हस्त है। कव कर्पूर से मध्यम अंगुल के अंत तक 24 अंगुल लंबा हस्त, हाथ, नत, नयन, दृष्टि, गोलक का तिहाई भाग तारक हो और तारक का 9वां भाग दृष्टि हो। उत्तर तंत्र अध्याय 1 के श्लोक 13 के अनुसार मंडल का 7वां भाग दृष्टि होती है। तात्पर्य है कि दीर्घायु की दृष्टि 9वां भाग और अन्यों की 7वां भाग होती है। यहाँ सर्वसाधारण की 7वां भाग होती है। आयत लंबा, आयाम चौड़ा, पाणी परिहाण तथा परिक्षेप, मोटाई, गोलाई या घेरा, विस्तर, चौड़ाई, अंतर, दूरा, अनंतर। श्लोक 13, यह उपर्युक्त प्रमाण युवावस्था में ही होता है, थोड़ी आयु में नहीं, क्योंकि 25 वर्ष में पुरुष और 16 वर्ष की आयु में स्त्री। क्योंकि उपर्युक्त प्रमाण युवावस्था में, क्योंकि 25 वर्ष में पुरुष और 16 वर्ष की धातुपूर्ण, यह बात कुशल वैद्य को भली प्रकार जान लेनी चाहिए। शरीर का यह उपयुक्त मान मनुष्य की अपनी ही अंगुलियों से समझना चाहिए। यदि इस प्रमाण से पुरुष या स्त्री युक्त हो तो वह दीर्घ व बहुत धन को प्राप्त करता है। मध्यम लक्षणों वाला पुरुष मध्यम आयु, मध्यम वित्त को प्राप्त करता है। हीन लक्षणों वाला हीन आयु और हीन वित्त को प्राप्त करता है। श्लोक 16, इसके आगे सारों को कहते हैं सत्वसार स्मृति। इसके आगे सत्वसार स्मृति, सत्वसार स्मृति, भक्ति, श्रद्धा, प्रजा, बुद्धि, शौच, पवित्रता, शौर्य, सब कार्यों में अनालस्य से युक्त कल्याण विषय में तत्पर यत्न और यत्न को स्थावर समझना चाहिए। संदिग्ध, परस्पर मिले हुए, श्वेत, अस्थि, दांत व नाकों से युक्त, बहुत काम युक्त, बहुत प्रजा युक्त मनुष्य शुक्रसार युक्त होता है। स्थूल, उत्तम बल युक्त, संदिग्ध एवं गंभीर, स्वर युक्त, सौभाग्य युक्त, विशाल नेत्र वाला पुरुष मज्जासार वाला होता है। महान सिर, महान स्कंद, मजबूत दांतों, हनवस्ती, नख वाला, अस्थिसार, संदिग्ध, मूत्र, स्वेद एवं स्वर वाला, बड़े शरीर वाला, परिश्रम को न सहने वाला, मेद से युक्त होता है। कहीं शरीर दबा छिद्र युक्त न हो, अस्थि एवं संध्या गूढ़ हो, मांस से भरा शरीर मांस सार वाला हो, आँख, नाक, तालु, जीवा, होठ, हाथ पांव के तालुओं का लाल एवं चिकना होना रक्तसार का लक्षण है। त्वचा एवं रोमों का स्वच्छ एवं कोमल होना त्वचा का सार है। इनमें
पूर्व पूर्व सार, त्वचा से रक्त सार एवं त्वचा से मांस सार इस प्रकार आयु के लक्षण हैं। विषय मंतव्य। चरक विषय अध्याय विमान अध्याय बहुत विशद एवं स्पष्ट है, पाठक अवश्य देखें। यह भी लिखा है कि सब आठों सारों से युक्त मानव अत्यंत बलवान, महान क्लेश सहने वाला, सभी कार्यों को करने वाला, अपने को समर्थ समझने वाला, भले कार्यों में तत्पर, स्थिर एवं ग्रथित शरीर वाला, सुंदर एवं सावधान गति वाला, अनुनद युक्त, संदिग्ध, गंभीर एवं महान स्वर वाला, सुख ऐश्वर्य सुख भोग तथा सम्मान का भागी भोगता होता है, और उनका बुढ़ापा मंद थोड़ा तथा रोगी भी मंद होता है, अपने समान गुण वाली संतान, पुत्र पुत्र आदि वाला होता है तथा चिरजीवी होता है। उक्त सत्व मनस आदि सार देखकर आयु का बहुत कुछ पता लग जाता है। सार का अर्थ है स्थिर अंश, जिसके काष्ठ में मध्य काष्ठ सार होता है। उस उक्त सत्व जितने अधिक उत्कृष्ट होते हैं उसके अनुसार वे सार कहे जाते हैं, यथा प्रबल सत्व वाला सत्व सार, प्रबल शुक्र वाला शुक्र सार आदि आदि। श्लोक 17। अंग प्रत्यंगों के प्रमाण द्वारा तथा सार द्वारा आयु की परीक्षा करके जो वैद्य चिकित्सा कर्म करता है वह कार्य में सफल होता है। श्लोक 18। श्लोक 18। व्याधि समुद्देश्य अध्याय में रोगों के विषय में प्रथम कह चुके हैं कि सब रोग तीन प्रकार के हैं, यथा साध्य, याप्य और प्रत्यक्ष असाध्य। इन तीनों को फिर तीन प्रकार से परीक्षा करनी चाहिए। क्या यह रोग उपसर्ग उपद्रवजन्य है अथवा प्राक केवल है, या अन्य लक्षण किसी भावी रोगों के लक्षण रूप है। इनमें औपसर्गिक रोग पूर्व उत्पन्न रोग के साथ में पीछे से दूसरा रोग उत्पन्न होकर प्रथम रोग के साथ मिल जाता है, उस दूसरे रोग को औपसर्गिक रोग या उपद्रव कहते हैं। और जो रोग पूर्व ही उत्पन्न हो जाता है एवं पूर्व रूप भावी रोगों के लक्षणों से रहित, उपद्रवों से रहित होता है, उसे प्राक केवल व्याधि कहते हैं। और जो लक्षण भावी में उत्पन्न रहने वाले रोग के लक्षणों को बतलाता है उनको पूर्व रूप कहते हैं। ज्वर आदि रोग अपने पूर्व रूप लक्षणों से युक्त होते हैं। इनमें उपद्रवों से युक्त मूल व्याधि को दोनों के अविरोध चिकित्सा द्वारा शांत करना चाहिए, अथवा बलवान उपद्रव की प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए। प्राक केवल्य रोग की आत्मीय चिकित्सा करनी चाहिए। पूर्व व्याधि रूप में प्रथम से ही ज्वर के पूर्व रूप स्पष्ट होने से घृत का पान पूर्व रूप अवस्था में ही चिकित्सा करनी चाहिए। कहा भी गया श्लोक 19। चूंकि दोषों के बिना, वात आदि के बिना कोई रोग उत्पन्न नहीं होता, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य के चाहिए कि न कहे हुए रोग को भी दोषों के लक्षणों से चिकित्सा करें। विषय मंतव्य। यदि रोग का शास्त्रानुसार नामकरण न कर सको तो केवल दोषों के लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करते रहो। चरक, क्योंकि चरक के शब्दों में विकारानुमान कुशलो न जिव्येत कदाचन है। वही वात आदि दोष कारण भेद से तथा स्थान विशेष में जाने से भिन्न भिन्न रोगों को उत्पन्न करते हैं, अतः रोग के कारण एवं स्थान आदि का विचार करके उचित चिकित्सा करें। श्लोक 20, 21, 22। श्लोक 20, 21, 20। ऋतु परीक्षा प्रथम कह चुके हैं। श्लोक 21। शीत ऋतु में शीत के विपरीत उष्णावस्था को उत्पन्न करके, उष्ण काल में उष्णावस्था के विपरीत शीत अवस्था उत्पन्न करके एवं वृष्टि काल में वृष्टि के विपरीत अवस्था उत्पन्न करके अग्निकर्म आदि क्रियाएं करनी चाहिए। क्रियाकाल का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। श्लोक 22। क्रियाकाल के उपस्थित न होने पर आम ज्वर में औषध देने, क्रिया करने से या क्रियाकाल में उपस्थित होने पर क्रिया न करने से साध्य रोग भी नष्ट नहीं होता। बहुदोष में हीन क्रिया व्यर्थ होती है, अल्प दोष में अतिरिक्त क्रिया तीव्र क्रिया रोग का नाश करती, इसी प्रकार से मिथ्या क्रिया व्यर्थ है। श्लोक 23। जो क्रिया उत्कट रोग का शमन करती है परंतु अन्य रोग को उत्पन्न नहीं करती, उसका नाम क्रिया है। जो रोग का नाश करे परंतु रोग को उत्पन्न कर देती है, उसका नाम क्रिया नहीं है। श्लोक 24। वर्ण प्रश्नशून्य अध्याय में प्रथम कहा है कि अग्नि अन्न का पाचक है। यहाँ एक अग्नि दोषों से अयुक्त रहने पर एक प्रकार की है, दोषों से युक्त होने पर विकृतावस्था में तीन प्रकार की, यथा वायु के कारण, विषम पित्त के कारण
तीक्ष्ण कफ के कारण मंद 3 धातुओं के समान होने से सम होती है। इनमें जो अग्नि ठीक समय पर खाए अन्न को भली प्रकार पचाती है वही अग्नि सम है। यह तीनों दोषों के समान होने से होती है। जो अग्नि कभी तो भली प्रकार पचाती है और कभी अधमान शूल उदाव्रत अतिसार पेट में भारीपन अंतरों में गड़गड़ाहट प्रवाहन कुंथन उत्पन्न करके पचाती है वह विषम है। जो अग्नि बहुत अधिक मात्रा में खाए अन्न को भी शीघ्र पचा देती है वह अग्नि तीक्ष्ण है। जो अग्नि बहुत अधिक मात्रा में खाए अन्न को भी शीघ्र पचा दे वह तीक्ष्ण है। यही तीक्ष्ण अग्नि बढ़कर अत्याग्नि हो जाती है। यह अत्याग्नि बार बार अधिक मात्रा में खाए हुए अन्न को बहुत जल्दी पचा देती है। पचाने के पश्चात गले तालु ओष्ठ में शोष जलन और संताप उत्पन्न करती है। जो अग्नि थोड़ी सी मात्रा में खाए हुए अन्न को भी उदर सिर में भारीपन काश श्वास लाला स्त्राव वमन अंगों की रक्षा स्थिरता करके बहुत समय पीछे पकाती है वह मंद अग्नि है। श्लोक 25 है। विषमाग्नि वातजन्य रोगों को तीक्ष्ण अग्नि पित्तजन्य रोगों में मंदाग्नि कफजन्य रोगों में उत्पन्न होती है। श्लोक 26 इनमें समाग्नि की रक्षा करनी चाहिए। तीक्ष्ण अग्नि के संदिग्ध एवं अम्ल एवं लवण क्रियाओं से तीक्ष्णाग्नि एवं अत्याग्नि मधुर संदिग्ध शीतवीर्य एवं विरेचनों द्वारा खासकर अत्याग्नि में भैंस का दही घी एवं दूध देना चाहिए। मंदाग्नि में कटु तिक्त एवं वमनों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। श्लोक 27 जठर अग्नि भगवान महामात्म्यवान ईश्वर 8 प्रकार के ऐश्वर्य युक्त अणिमा आदि ऐश्वर्यशाली अन्न का पाचक है। मधुर आदि रसों को परिपाक के लिए ग्रहण करती हुई भी यह अग्नि सूक्ष्म होने के कारण जानी नहीं जा सकती। विषय मंतव्य ईश्वर आत्मा के समान जीवन का हेतु क्योंकि अग्नि ही के ही कारण आयु है और अग्नि शांत होने पर मर जाता है और समाग्नि रहने पर निरोग रहकर चिरकाल तक जीता है। जीवन का सामर्थ्य देने वाला अन्य कफ वात आदि में श्रेष्ठ है तथा ईश्वर सामर्थ्यशाली सम अग्नि ही भगवान है। श्लोक 28 प्राण अपान एवं समान ये 3 प्रकार की वायुएं अपने अपने स्थान में रहती हुई अपनी अपनी क्रिया शक्ति से इस प्रकार इस अग्नि को प्रज्वलित करती हैं और पालती हैं। फूंक से जिस प्रकार अग्नि तीव्र होती है उसी प्रकार इन वायुओं द्वारा अग्नि भी देदीप्यमान होती है। श्लोक 29 वह 3 प्रकार की है यथा बाल्य मध्य और वृद्धावस्था। इनमें 16 वर्ष की आयु से कम आयु के बालक होते हैं। ये बालक भी 3 प्रकार के हैं। 1 क्षीर पीने वाले, 2 दुग्ध पीने वाले, अन्न खाने वाले। इनमें 1 साल की आयु तक दूध पीने वाले, 2 साल के दूध एवं अन्न खाने वाले, इससे बड़ी उम्र के बच्चे अन्न खाने वाले, 16 और 70 के बीच की आयु मध्यम आयु। इस मध्यम आयु के मेद वृद्धि यौवन संपूर्णता और हानि है। इनमें 20 वर्ष तक वृद्धि, 30 साल तक यौवन, 40 वर्ष तक धातु इंद्रिय बल वीर्य में संपूर्णता रखती है और इसके आगे 70 वर्ष तक धीरे धीरे कमी क्षीणता आरंभ हो जाती है। 70 वर्ष के आगे धातु इंद्रिय बल वीर्य उत्साह में दिन प्रतिदिन 70 वर्ष के आगे धातु इंद्रिय स्त्रियों बल पड़ जाए, सिर के बाल श्वेत हो जाते, बाल गिरने लग जाते हैं, संपूर्ण क्रिया असमर्थता आ जाती है। 20 इस अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। जिस प्रकार पुराना घर बरसात आदि से गिर रहा होता है इस अवस्था में वही अवस्था संपूर्ण शरीर की होती है। 30 70 वर्ष की ऊपर की आयु को छोड़कर जिस प्रकार उत्तरोत्तर आयु बढ़ती है उसी प्रकार औषधि की मात्रा भी उत्कृष्ट बढ़ती हो जाती है। इस वृद्धावस्था में बाल्यावस्था के समान औषध मात्रा देनी चाहिए। 29 श्लोक 31 बाल्यावस्था में कफ बहुत बढ़ता, मध्यम अवस्था में पित्त, वृद्धावस्था में वायु विशेष रूप से बढ़ते, इसलिए इनका विचार करके औषध देनी चाहिए। श्लोक 32 बालक एवं वृद्ध पुरुषों में अग्निशार एवं विरेचन कर्म नहीं करने चाहिए। यदि इन कार्यों के साध्य रोगों में क्रिया करनी पड़े तो कोमल रूप से करनी चाहिए। यथा दारुण कार्य कपोत गीध की विष्ठा, शार कर्म में आवाप प्रतिवाप हीन मृदुशार, विरेचन में अमलतास आदि मृदु द्रवाग्नि में कर्म आजार्षकृत से करना चाहिए। श्लोक 33 देह परीक्षा शरीर स्थूल कृश मध्य 3 प्रकार का यह पहले कह चुके हैं। श्लोक 34 स्थूल शरीर का कृष्ण और कृष पुरुष का ग्रहण सदा करना चाहिए। मध्यम शरीर की रक्षा निरंतर वैद्य को करनी चाहिए।
स्थूल शरीर का कृष्ण और कृष्ण पुरुष का ग्रहण करना चाहिए। मध्यम शरीर की रक्षा निरंतर वैद्य को करनी चाहिए। बल के गुण कह चुके हैं। दुर्बलता के स्वभाव, माता पिता के शुक्र शोणित से दोष, वात आदि, वृद्धावस्था आदि। वृद्धावस्था की परीक्षा करनी चाहिए। चूंकि बल के कारण से ही सब क्रियाओं में प्रवृत्ति होती है, इसलिए क्रियाओं को धारण करने वाले बल ही सबसे प्रधान है। श्लोक 36 है। कई शरीर से कृष्ण व्यक्ति प्राणवान होते हैं और कई स्थूल व्यक्ति अल्प वाले होते हैं, इसलिए वैद्य को चाहिए कि स्थिरत्व रूप वाली व्यायाम, बल व्यायाम आदि कार्यों से जाने। श्लोक 37-38 है। सत्व मनोबल, दुख एवं सुख में कारभार्य आदि, छेदन भेदन आदि से स्थानों अवसरों में ग्लानि या हर्ष का उत्पन्न होना सत्व बल है। यह बल 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनमें जो मनुष्य अपने मन को स्वयं दृढ़ बनाकर, यह बल 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इनमें से जो मनुष्य अपने मन को स्वयं दृढ़ बनाकर सब कुछ सहन करता है वह सात्विक बल वाला है, और जो मनुष्य दूसरों से दृढ़ किया हुआ जाता है वह राजस बल वाला है, और जो किसी से दृढ़ नहीं किया जाता, धैर्य धारण नहीं होता, वह तामसिक बल वाला है। श्लोक 39। जो देश काल जन्य ऋतु रोग व्यायाम जल दिवास्वपन तथा मधुर आदि प्रकृति के विरुद्ध होने पर भी कोई कष्ट नहीं देते, वे सात्विक कहे जाते हैं। वे सात्विक कहे जाते हैं। चरक ने भी कहा है, सात्म्य नाम यत सात्येन उपशयन उपशेति।